पटाणा बैठी गो वो नंदाजी गो डोले ये पटाणा बैठी गो वो नंदाजी गो डोलाए और पैरूणा लगायो वो ओला सारा डोले ये पैरूणा गायो वो सारा डोले पैरूणा गायो वो बना दोगी चोलो वो पैरूणा गाई वो सिरा गो तरे पैरूणा गाई वो सिरा मोरे न थे ये पैरूणा गाई वो सिरा मोरे न थे। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और जीवन शैली का अद्भुत और अलौकिक सफर आज पहुंचा है कुलदेवी मां नंदा के मायके कुरूड़ गांव में। उत्तराखंड की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र मां नंदा के मायके कुरूड़ गांव में जहां एक ओर देवताओं का आशीष है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की चुनौतियों से हर पल जूझने वाली जीवन शैली। हर साल मां नंदा को ससुराल विदा करते हुए भावुक होना और मायके वापस आती नंदा का भव्य स्वागत करना कुरूड़ गांव की जीवन शैली का अहम हिस्सा है। आस्था, श्रद्धा और पारंपरिक जीवन शैली के साथ आइए शुरू करते हैं आज का यह खास सफर इष्ट देवी मां नंदा के मायके कुरूड़ से। पटाणा बैठी गो वो माता जी गो डोले ये पटाणा बैठी गो वो माता जी गो डोले बजाना बैठी वो भरा नगी बाजू गो बजाना बैठी वो तमा बीजे सारे बैठी गो वो सता मुखा संगे ये बजाना बैठी गो वो सता मुखा संगे बजाना बैठी गो वो फिरी रे वो करे वो बजाना बैठीगा वो फिरी रे वो करे बैठेगा वो माता का पूजारी पटाणा बैठेगा वो गोडारे पूजारी पटाणा बैठेगो वो छोटो भाई लाटू वो पटाणा बैठेगो वो छोटो भाई लाटू और पटाणा बैठेगा वो धरामी जातुरु पटाणा बैठेगा वो धरामी जातुरु पटाणा बैठेगा वो रेशम छातुरु पटाणा बैठेगी वो भुजागी छातुरु। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में धार्मिक आस्था की जड़ें काफी गहरी नजर आती हैं और सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में हर साल होने वाली नंदा जात यात्रा आस्था की इन जड़ों को और मजबूत कर जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में मां नंदा को कुलदेवी कहा जाता है और हर साल स्थानीय लोग अपनी कुलदेवी को कैलाश के लिए विदा करते हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा को उत्तराखंड का समाज आज भी पूरी निष्ठा से निभा रहा है। चमोली जनपद के घाट विकास खंड स्थित कुरूड़ गांव में मां नंदा का भव्य मंदिर स्थित है और यहीं से हर साल मां नंदा की कैलाश यात्रा शुरू होती है। कुरूड़ गांव में निवास करने वाले गौड़ ब्राह्मणों को माता के पूजन का अधिकार है। मां नंदा के कुरूड़ गांव में इतिहास काफी विस्तृत है और स्थानीय निवासी इतिहास को विस्तार से बयां करते हैं। कुरूड़ का नाम पहले बताते हैं कि कुंजाकोट था। तो कुंजाकोट यहाँ ये जो सिद्धपीठ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर है। इसके बाएं साइड एक पहले बताते हैं कि कुंड था जहाँ पे एक कूंज का पेड़ था
अभी भी वर्तमान में कुंड तो नहीं है, लेकिन उस कुएं का जो स्पॉट है वो दिखाई दे रहा है, और कूंज का पेड़ भी वहाँ पे है, भले पानी नहीं है वहाँ पे। तो कहते हैं कि वहाँ पे कूंज के पेड़ के नीचे जो शिला, जो यहाँ पे स्वयंभू पर्वती, यहाँ पे तो शक्ति, ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठों में ये नहीं है बल्कि सिद्धपीठ है कुरूड़। यहाँ पे जो शिला है स्वयंभू, ये स्वयंभू उत्पत्ति हुई है, जिसमें कि हम कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण दक्षिण भारत से यहाँ पे जो बसागत हुई हमारी 9वीं शताब्दी में, बताते हैं पुराने बुजुर्गों के द्वारा। तो हमारे बुजुर्गों को एक जब यहाँ पे देवी, कुल इष्ट देवी का कुछ पूजा, कुछ व्यवधान होने बैठे, तो कुछ उचड़ा परखाना पहले उसे होता था, तो ये जांच पूछ करते थे। कभी कोई अगर राज्य में दुख दर्द या अशांति भावनाएं हो गई तो उस समय जो है जांच पूछ करते थे। देवी प्रकट हुई कुरूड़, जहाँ पे कुंजाकोट का पेड़ है, और वहाँ पर से जो है कि एक आकाशवाणी तैर की राजा को हुई कि आप दक्षिण भारत में कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण हैं, वहाँ से जो है कि मेरी पूजा के लिए एक ब्राह्मण को लेके यहाँ पे आओ, तभी मैं राज्य में संतुष्टि और मतलब सारे राज्य की सुरक्षा करूँगा। तो उसके बाद कहते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल, जब श्रीनगर हमारी गढ़वाल राजधानी थी, तो उस टाइम राजा ने वहाँ से कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण बुलाने के लिए अपना एक दूत भेजा था। कुरूड़ में तो हम अब ये सारे गढ़वाल कुमाऊं सारे लोगों का जो नज़र पड़ती है, तो कुरूड़ एक शक्तिपीठ जैसा गांव है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे गरीब से गरीब भी होगा, उसके शाम की रोटी माँ भगवती स्वयं प्राप्त कर देती उसके लिए। ये हमें भी लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी भौगोलिक स्थिति है, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्षेत्रफल भूमि का है वो भी बहुत कम है, क्योंकि हमें बद्रीनाथ गूंठ से एक मतलब 40-50 नाली की भूमि मिली है, जो गूंठ है, लोलड़ी गूंठ बोलते हैं वहाँ पे, तो गूंठ गांव है वो, तो वो बद्रीनाथ गूंठ मिला था। और भूमि क्षेत्र के हमारे पास जंगल तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुरूड़ की एक जो मान्यता है कुरूड़ गांव की, वो ये है कि जब यहाँ पे जंगल बिल्कुल नहीं है, फिर भी प्रत्येक परिवार के पास जो है कि गाय भैंस बैल होंगी, और बिना ईंधन गैस के, पहले अब तो गैस आ गए हैं, पहले तो गैस की प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पे जब शादी विवाह होते हैं, तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे देवी की कृपा है कि शादी विवाह में जो कांटे काट ये कच्ची लकड़ी होती है, और ऐसे में ही जो है कि कम से कम 2-2 क्विंटल चावल बन करके मतलब खाना पीना बना करके बारात सगाई जो है बहुत बढ़िया ढंग से निभ जाती है। वर्तमान समय में मां नंदा का भव्य मंदिर कुरूड़ गांव में स्थापित किया गया है। स्थानीय पुजारी हर दिन मंदिर में मौजूद रहकर माता के पूजन से संबंधित रीति रिवाजों को संपन्न करवाते हैं। मां नंदा के पुजारी गौड़ ब्राह्मणों को लेकर भी इतिहास रहा है, और माना जाता है कि दक्षिण भारत से गौड़ ब्राह्मणों को माता के पूजन के लिए बुलाया गया था। ये ऐसा कुरूड़ सिद्धपीठ है, और यहाँ पे जो देवी का स्थान है, और चतुर्थ जो शिला मूर्ति है वो यहीं पे है। और यहाँ पे जो है कि आजकल जो है कि देवी जो है कि 6 माह दिरोड़ा में पूजा होते हैं। और यहाँ पे जो नंदा देवी दसोली देवी है, वह देवी हमेशा यहाँ पे यात्रा, बालपाटा यात्रा होने के बाद यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे डेली पूजा अर्चना होते हैं। हाँ जी, ये है सर, इसमें ये है सर जो हमारी परंपराएं हैं। पहले तो हम कन्नौज देश से देवी पूजने यहाँ आए थे, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि साहब पहले तो एक बुढ़ा आया था शर्मा भोज, उसके बाद जो कि आज एक ही अगर हम बधान वाले करें तो हम 50 परिवार हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारा क्षेत्र है, जो 14 सयाने हैं, जो क्षेत्र है उसको प्रत्येक नाली के गाँव हैं। जैसे आप लगाओ मेरा सोना है, भाई साहब का फलदा गांव है, किसी का मतकोट है, किसी का होता, तो उस प्रकार जो है कि यहाँ पे बारिश लगती है। हमने तो अभी आप बैदनी के तो आपके सामने गए थे, फिर अभी जो ये ठंडा है पूस के महीना है, चाहे बिस्तर मिले न मिले, देवी ने दिरोड़ा से क्रूर सिद्धपीठ में आना है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। और देवी के साथ चाहे खाना मिले न मिले या मिले, आज तो लोगों की बहुत आस्थाएं मिल जाते हैं, पहले तो कपड़े भी नहीं मिलते थे, आज तो कपड़ा वसा, पर लेकिन दिक्कतें आती है, पर लेकिन माँ सब निभा देते हैं। माँ की कृपा ये है कि सभी पुजारियों का अच्छा हो जाता है। और कुरूड़ा था नमावा छोड़े लो पायणे, कुरूड़ा था नमावा छोड़े लो पायणे। और अब जली ये माता तू शिवागा के लासे, ये अब जली
माता व शिवागा के लसे और धरामी जा तुरी व तिरभ्यट चालाले ये धरामी जा तुरी व तिरभ्यट चालाले देवा मेरा मैं तो वो गंगाड़ी सामुणी है देवा मेरा मैं तो वो गंगाड़ी सामुणो गंगाड़ी सामुणो मी केला सोली जोला गंगाड़ी सामुणो मी केला सोली जोले और मिला जनो मैं तो वो शिवागा केला से मिला जनो मैं तो वो चोखम भी उकले और कना किना जुला मी ते ऊंचा के लासे कना किना जुला मी ते ऊंचा के लासे। कुरूड़ गांव की जीवन शैली भी अन्य पहाड़ी गांवों के समान नजर आती है। कृषि और पशुपालन यहाँ शुरू से ही लोगों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है। कुरूड़ गांव तक सड़क निर्माण होने के बाद यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है, साथ ही दैनिक जरूरत का सामान भी गांव में उपलब्ध हो जाता है। सड़क निर्माण से पहले कुरूड़ गांव में स्थानीय निवासियों को जरूरत का सामान लेने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता था। घा काटने मुँह घाने और घास काटने जाड़पणों काम करने घास काटने पहले बेबी अब तो ज़्यादा भले हुए अब एगो पहले क्या थी अब मंगेरो लेंचा और तमन घास लाखड़ा देंगे जो तक को बिराम मुलो को वो गैस धरिया और वो सब कुछ मशीन भी धरे कौन क्या भी धरे सब पे कुछ ध्यान सब सुविधा हुई। महिलाओं की समस्या तो पहले के ज़माने से तो आजकल तो कुछ भी नहीं है। आजकल ज़माना काफ़ी आगे चले गया है। पहले ज़माने के लोग धारों का पानी लाते थे और घराट जाते थे राशन पीसने के लिए घराट जाते थे। आजकल तो घर में चक्की है तो काफ़ी है। पहले लकड़ी के लिए जंगल जाते थे, अब जंगल भी बहुत कम हो गया। मुश्किल तो वैसे भैया आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी गांव की महिलाओं के गांव में बसे हैं। हमारी अगर हम सभी लोग छोड़ के पलायन की ओर चले जाएंगे तो हमारी खेती पूरा बर्बाद हो जाएगी। हमारे जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो तो बाहर चले गए हैं, पर लेकिन जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं वो पहले के ज़माने की तरह अब भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर हम तो खेती बाड़ी पे ही निर्भर है हम लोग। नंदा से जुड़े तो नंदा तो एक वो हमारी एक आस्था का प्रतीक है, एक हमारी माँ है, एक हमारी ध्यान है। वो जैसे हम अपनी बेटी को विदा करते हैं उसी प्रकार हम नंदा देवी को भी विदा करते हैं। 2 डोलियां हैं हमारे गांव में, एक दसोली में रहती है, एक बदान में जाती है। और बदान वाली डोली 6 महीने, दसोली 6 महीने बदान में रहती है। बाकी पूजा पाठ यहीं पे मंदिर में होती है। पहले गांव में रहती थी दोनों डोलियां, अब दोनों डोलियां मंदिर में रहती है। दोनों बहनें मंदिर में रहती है। मां नंदा के मायके में नंदा को हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया जाता है और आज भी इस परंपरा को कुरूड़ गांव में पूरी शिद्दत के साथ निभाया जाता है। कुलदेवी के मायके में महिलाएं हमेशा ही नंदा के मायके आने का इंतजार करती हैं। वक्त के साथ धार्मिक आस्था का दायरा बढ़ा है, लेकिन कुरूड़ गांव में पलायन भी नजर आता है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव हिमालयी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या रही है। रोजगार और अन्य कारणों से गांव से बाहर रह रहे लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं, साथ ही गांव में आयोजित समारोहों और धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते हैं। तेरसांगा बे जुला में वाला टोरा वाले ये तेरसांगा बे जुला में वाला टोरा वाले युला टोरा वालो तेरो आगो आगवनी ये युला टोरा वालो तेरो ऊसागो जालवाया तेरसांगा बे जुला में तुला राजा कोडी तेरसांगा बे जुला में तुला राजा कोडी
त्योना रजा कोटी व तेरे डोली ली जला त्योना रजा कोटी व तेरे डोली ली जला और मिला जनम में त्यो शिवागा कहला से ये मिला जनम में त्यो शिवागा कहला से ते शिवा के लासा मा उल्टो रे चालना ते शिवा के लासा मा उल्टो रे चालना मामला दी साला चटाटो रोडा क्यों नहीं मामला दी साला चटाटो रोडा क्यों नहीं और वारा पारा चनो में गिरी गो के लासे वारा चनो पारा में गिरी गो के लासे। मां नंदा के मायके में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक गीतों का अथाह भंडार है। मां नंदा के जागर और लोकगीत कुरूड़ गांव की हवा में हर वक्त सुनाई देते हैं। नंदा की विदाई के भावुक पल हो या फिर मायके लौटती नंदा के स्वागत का उल्लास, पारंपरिक लोकगीत इन पलों को कभी न भूलने वाला एहसास बना जाते हैं। वारा चनु पारा में हिवालो टो टनी वारा चनु पारा में हिवालो टो टनी अरे कना के ना रोला में जोगी गरा मांगे ये कना की रोला में जोगी गरा मांगे अरे सात पाँच बण्यो मामी हो को लड़ी ये सात पाँच बण्यो मामी हो को लड़ी और माता जी की लाड़ी में बाबा की को लाड़ी ये माता जी की लाड़ी में बाबा की को लाड़ी अरे बाबा लायो मिणी वा केला सभ्य वायो बाबा जी ला मिणे वा केला सभ्य वायो ते सेवा के लासा मा सकानी सो लेनी ते सेवा के लासा मा रेतो नी जानेनी अरे कोसा का सुनलो व कोरे तो जानले कोसा का सुनलो व कोरे तो बोलले रिसा सोगा में त्यो तुम सका दे सो नया रिसा सोगा में त्यो तुम ऋतु दे बोलाया मिला जनम में त्यो वा शिवागा के लासे ये मिला जनम में त्यो वा शिवागा के लासे बरदानी हुए जोला में त्यो गारा मांगे बरदानी हुए जोला में त्यो गारा मांगे निराधना तणी में धना बारा दिलो निराधना तणी में धना बारा दिले अपूताओ तणी में पुता बारा दिले अपूताओ तणी में पुता बारा दिला अरे गायों दिला दूधा में मन के दिला दूधे गायों दिला दूधा में मन के दिला बुधे घरों दिला धना में भूमि दिला नहीं घरों दिला धना में भूमि दिला नहीं अरे पटाना बैठी गो वो माता जी गो बोले पटाना बैठी गो वो माता जी गो बोले अरे पटाना बैठी
ठिगो वो देवतों को रथे पटाला ठिगो वो देवतों को रथे दर्शंग चालना वो भवाना यले दर्शंग चालने वो 84 जोगणो दर्शंग चालने वो 64 रे कालो दर्शंग चालने वो 64 रे कालो और कुरुला थान वो छोड़े लो पायणे कुरुला थान वो छोड़े लो पायणे और बाटो यदि बाटो मारे वासोली यलो बाटो यदि बाटा मारे वासोली यलो और बाटो यदि बाटो मा छोड़े लो पायणे बाटो यदि बाटा मा छोड़े लो पायणे। बोल नंदा देवी की जय, बोल भूमि बुंगाव की, बोल लाटू देवता की जय, बोल दक्षिण काली की जय। मां नंदा के मायके कुरूड़ के सफर में आज इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।